स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मंगल प्रदोष व्रत यानी भौम प्रदोष व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए, साथ ही शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से प्रदोष काल के समय में भगवान शिवजी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिवजी प्रदोष काल के समय में प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दौरान जो भी भगवान का पूजन करते हैं तो इससे भगवान शिव अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मंगलवार प्रदोष का व्रत धारण करने से रोगों से मुक्ति तथा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है और 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मंगल प्रदोष भौम प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार शौनक ऋषि ने श्री सूत जी से कहा कि हे प्रभु, दया करके आप मंगल प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन कीजिए, आपकी अति कृपा होगी। श्री सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान आपको कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए, देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया और मोक्ष को भी प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लेपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश धारण करके उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लेटा करके उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों के तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मारने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथ से ही मंगलिया को औंधा लिटवाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वो मंगलिया को पुकारे ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को ना दुखाओ, लेकिन साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की ही देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देख करके वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया है। इस प्रकार से जो भी मंगलवार प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार दोपहर 3:59 है और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार दोपहर 12:27 पर त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो ऐसे में प्रदोष व्यापिनी के अनुसार 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत जब भी पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत को धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती, शिव परिवार तथा हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। 2 दिसंबर को प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:09 से सुबह 6:03 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:28, सूर्यास्त शाम 5:08 होगा।
प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:36 से सुबह 6:57 तक होगा। राहु काल का समय सुबह 11:47 से दोपहर 1:08 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:24 से शाम 6:45 तक होगा और प्रदोष काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह समय शाम 4:09 से लेकर के शाम 6:08 तक होगा। नक्षत्र जो कि अश्विनी नक्षत्र है रात्रि 8:51 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र होगा। योग बर्यान होगा रात्रि 9:08 तक, उसके बाद परिघ योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है जो कि सुबह 6:57 से रात्रि 8:51 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि रात्रि 8:51 से रात्रि 1:22 तक होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का, माता पार्वती का, साथ में शिव परिवार का और साथ ही हनुमान जी की पूजा करें, आराधना करें। प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस दौरान शिव चालीसा, शिव स्तोत्र, कथा आदि का श्रवण करें या पाठ करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत, त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।